देखो भाई, आपने जो है हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, ये चीजें हमने पिछली क्लास में कवर करी थी। ठीक है भाई, क्या था, हमने को प्राइम नंबर आपको बताया। को प्राइम नंबर किसको नंबर बोल लेंगे, यानी कि सहभाज्य संख्या किसको बोल लेंगे। ऐसी दो संख्या है, जैसे कि 2 और 3 है मेरे पास, ऐसी दो संख्या है जिनका एचसीएफ कितना होगा, एक होगा, है ना। जिनका एचसीएफ कितना होगा भैया, एक होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, को प्राइम नंबर, या फिर आप हिंदी में बोल लो सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है बेटे, यानी कि को प्राइम नंबर किसको बोल लेंगे, जिनका एचसीएफ 1 होगा, या फिर उनके बीच में केवल एक ही कॉमन होगा, उसके अलावा कुछ भी चीज कॉमन नहीं होने की। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3, इनके दोनों के बीच में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यानी कि अगर मैं इनका दोनों का एचसीएफ निकालूंगा ना, तो एचसीएफ इनका केवल एक ही आएगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा, अब हमने 6 की बारीक पढ़ी कल, है ना, पिछली क्लास में मतलब। अब हम बात करते हैं, कोई भी संख्या है, सपोज मान लेते हैं, जिनके पास को प्राइम नंबर है, यानी कि जिनके जो जो हमारे पास गुणा करेंगे इस तरीके से। देखो 2 या 6, 6 आ गया, तो 6 की विभाज्यता देख ली हमने। तो इसी तरीके से सपोज मान लो मुझे चेक करना है कि 12 की विभाज्यता मुझे चेक करना है भाई। किसकी चेक करनी, 12 कि कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर मुझे ये चीज चेक करनी, तो मैं किस तरीके से चेक करूंगा। यहाँ देखो भाई, 12 के ऐसे ऐसी संख्या, 12 की ऐसी संख्या, जिस तरीके से 2 या 6 करा ना यहाँ पे, तो इसी तरीके से इसके ऐसी संख्या लो जिनकी गुणा करके 12 है, और जो संख्या में होंगी वे को प्राइम नंबर होने चाहिए, है ना। दोनों दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। देखो कैसे करेंगे हम, 3 × 4, 3 × 4 = 12, है ना भाई। 3 × 4 कितना होगा, 12 होगा। 3 × 4 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, और एक बात और देखो, इन दोनों में, ये दोनों के दोनों, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ये क्या है भैया, को प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 12 की विभाज्यता, यानी कि 12 को मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी, बिना भाग किए। बिना भाग किए मुझे ये चेक करना कि कोई संख्या 12 से कटेगी या नहीं कटेगी, है ना भाई। तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि 6 की विभाज्यता मैंने बताई थी कि 6 में कितना है, 2 और 3 है ना। अगर वो कोई संख्या 2 से कट गई और 3 से कट गई, तो इसका मतलब वो 6 से भी कट जाएगी, ये बताया था ना आपको। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, अगर कोई संख्या 3 से कट गई और भैया 4 से कट गई, तो वो 12 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही, अगर कोई संख्या 3 से कट गई और 4 से कट गई, तो भैया वो 12 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही है आपकी, है ना। देखो, और मैंने आपको 3 की विभाज्यता पढ़ा रखी, 4 की विभाज्यता पढ़ा रखी। कोई संख्या ले लेते हैं, सपोज मान लो मैं ले लेता हूँ 4, 3, 5, 4 ले लो, है ना। ये संख्या ले ली सपोज मान लो। अब मुझे चेक करना कि ये संख्या, बिना भाग की चेक करना, क्या ये संख्या 12 से कट जाएगी। ठीक, तो मैं क्या चेक करूंगा, 3 × 4 = 12 होता है, 3 चेक करूंगा और 4 चेक करूंगा, है ना। 3 चेक करूंगा और 4 चेक करूंगा। सबसे पहले आप चेक करो 4 को। 4 में क्यों चेक कह रहा मैं, क्योंकि 4 में हमें केवल लास्ट के 2 अंक चेक करने पड़ेंगे। ठीक, लास्ट के 2 अंक चेक करो, क्या ये दोनों के दोनों, ये पढ़ा रखा ना आपको। 4 से देखो क्या ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, उसके लिए लास्ट के 2 अंक चेक करो। लास्ट के 2 अंक देखो, 54 आता है, 54 को 4 से भाग करके देखो, 4 × 4, है ना, एक बच गया। कितना आ गया मेरे पास, 4, 4 दिया है 12, ठीक है ना। और शेष कितना बच गया भैया आपका, 1। तो इसका मतलब ये तो पूरा पूरा कट नहीं रहा, 4 से ये कट ही नहीं रहा। जब ये 4 से कट नहीं रही है, ये 2 अंक कट नहीं रहे, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से कट नहीं गई।
और जब ये 4 से नहीं कटने की तो इसका मतलब 12 से भी नहीं कटने की। बात नहीं भाई, दोनों से कटनी चाहिए, इससे भी कटनी चाहिए और इससे भी कटनी चाहिए, है भाई। बात समझ में आ रही नहीं? हाँ, कोई और संख्या लेकर के देखो आप। जैसे कि सपोज मान लो मैं ये ले लेता हूँ, 3 और 6, 9, 4 और 8, ठीक है ना, ये संख्या ले ले सपोज। अब ये संख्या ले ली मैंने। अब चेक करो आप, क्या ये जो संख्या है मेरे पास, क्या ये संख्या जो है ये 12 से कट जाएगी? और आपको बिना भाग के चेक करना। तो मैं कैसे चेक करूंगा? सबसे पहले तो 4 से ही चेक कर लो आप। 4 से कौन सी संख्या, लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे। लास्ट के 2 अंक चेक करो, 48, ये तो भैया पूरे पूरे कट जाएंगे। देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, कट गया। 8 उतार लो, 4 दूनी 8, ये भी पूरा पूरा कट गया, ठीक है ना। इसका मतलब 4 से कट जाएगा। अब चेक करो 3 से। 3 से क्या करेंगे, इनका सबका जोड़ कर लो भाई। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, और 22 और 8 कितने हो गए, 30। यानी कि इनके अंकों का योग कितना आ गया, 30 आ गया। जब इनके अंकों का योग 30 आ गया, और 30 जो है 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। अरे भैया पूरा पूरा कट जाएगा, 3 दशम 30 पूरा पूरा कट जाएगा। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ये पूरी पूरी संख्या 3 से भी कट गई, ये संख्या पूरी पूरी 4 से भी कट गई, तो इसका मतलब ये संख्या जो है 12 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही है आपकी, है ना भाई। तो इसी तरीके से जो है जितनी भी और संख्या होगी, जिनके जो ये हमारे पास जो संख्या होती है ये वाली गुणा करके जो हमारे पास इस तरीके से 12 आता है, अगर ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक। अगर मैं दोनों के दोनों को, जैसे सपोज मान लो मुझे 21 से चेक करना हो, 21 की वायरता कि कोई संख्या 21 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो इसका क्या होगा, 3 और 7, है ना, इन दोनों को गुणा करके मेरा कितना आएगा, 21 आएगा, है ना भाई। तो मैं 3 की और 7 की विभाजक से देखूंगा, अगर वो संख्या 3 से कट गई और 7 से भी कट गई तो इसका मतलब 21 से भी कट जाएगी। और चेक करो 3 और 7 क्या है, आपके को प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि इनका एचएफ कितना है, 1 है। बात की होगी, है ना। देखो जिसकी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसकी नहीं समझ में आया तो भैया आपके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है ना। ये थोड़ा सा तुम्हारे लेवल का नहीं है वैसे, थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये आपकी बात समझ में आई होगी वाइफ का। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैंने क्या चीज़ आपको बता दी, ठीक। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 2 की भाजकता पढ़ी, है ना भाई। इसको ही मिटो देते हैं। हमने 2 की भाजकता पढ़ी, ठीक। हमने 3 की वायकता पढ़ी, हमने 4 की वायकता पढ़ी, 5 की पढ़ी, 6 की पढ़ी, 7 की नहीं पढ़ी, है ना भाई। हमने 7 की वायकता के लिए मैं अलग से एक क्लास लेकर के आऊंगा, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग सा है ना, ठीक है भाई। अच्छा, हमने 8 की पढ़ी, हमने 9 की पढ़ी, ये भी भाजकता ही पढ़ी हमने, ठीक है भाई। ये 9 तक हमने भी भाजकता पढ़ी। आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 2 के अगर मैं चेक करूँ, इसका 2 का, तो लास्ट के कितना अंक, लास्ट का 1 अंक, है ना भाई, लास्ट का 1 अंक। फिर 4 का चेक करो, है ना, 2 दूनी 4, 4 का चेक करो, लास्ट के कितने अंक, 2 अंक लास्ट के। फिर 4 दूनी 8 पर पहुंचेगी बात, तो कितने अंक, 3 अंक, है ना। फिर ऐसे 8 दूनी 16, है ना, तो 16 पर कितने हो जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भैया अब 3 की बारी देखो, 3 में मुझे क्या चेक करना, अंकों का योग। क्या चेक करना भाई, अंकों का योग, अंकों का योग चेक करना, ठीक। ऐसे ही मुझे 9 में चेक करना, क्या, 9 में मुझे क्या करना, अंकों का योग चेक करना, अंकों का योग। भाई दिखाई दे रहा है ना आपको, अगर बेटे दिखाई ना दे रहा हो ना तो अपने उसमें क्वालिटी बढ़ा लिया करो, है ना। 360 से 370, इस मतलब क्या कहते हैं 720 ऐसा कुछ होता है उसमें, 720 वगैरह ऐसे कर लिया करो, है ना भाई। क्वालिटी बढ़ा लिया करो अपनी उसकी यूट्यूब पर। या फिर आप जो है, और अगर मेरी स्पीड जो है ज़्यादा है, या फिर मान लो स्पीड कम है, तो स्पीड कम और ज़्यादा करने का भी उसमें ऑप्शन है ना, उसको कर लिया करो। तो भैया 3 का देख लिया हमने अंकों का योग, 9 के लिए भी अंकों का योग, ठीक। अब 5 के लिए देखो,
5 के लिए हमने क्या पढ़ा भाई, अंत में 0 या 5 होना चाहिए, है ना, 0 या 5 होना चाहिए, है ना भाई। अच्छा, 6 के लिए हमने क्या पढ़ा, 2 या 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। जो 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी वो किससे हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। तो भैया ये हमने अब तक पढ़ा, इसको आप कहीं पे नोट कर लियो अच्छी जगह पे, है ना, इसका ये एक तरीके से आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसमें। चलो, अच्छा, अब बात कर लेते हैं 10 से विभाजित, 10 से 10 की विभाजकता है भाई, 10 की विभाजकता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चीज, ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल भी है। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमारे पास अंत में, संख्या के अंत में, है ना, संख्या संख्या के अंत में 0 होनी चाहिए, बस, खेल खत्म। संख्या के अंत में 0 होनी चाहिए। मैं सपोज मान लो कोई भी संख्या ले लेता हूँ, 4 3 5 0, है ना, लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या 10 से कट जाएगी, ठीक है भाई, खेल खत्म। जैसे कि सपोज मान लो ये ले लेता हूँ मैं, 3 7 5 4 0 0 0, है ना, लास्ट में 0 है, तो इसका मतलब ये भी 10 से पूरी पूरी कट जाएगी, है ना। तो भैया अगली क्लास में हम बात करेंगे 7 की और 11 की विभाजकता, है ना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, लाइक कर दो, ठीक है भाई, चलो।